हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डी। आज हम जो हमारा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं 10th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है, उसके अंदर हम आज पढ़ेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। क्या है इनका मतलब? तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि यूक्लिड के बारे में अगर आपने सुना है तो यूक्लिड एक महान मैथमेटिशियन है ग्रीक के, जिन्होंने ज्योमेट्री के अंदर अच्छे खासे अपने रूल दिए हैं, जिनका हम अक्सर जिक्र सुनते हैं ज्योमेट्री में। ठीक है, ग्रीक मैथमेटिशियन है ये। ठीक है, उसके बाद डिवीजन का आपको पता है कि डिवाइड के अंदर जो एल्गोरिथम स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस में कैसे हम डिवीजन के अंदर यूज करेंगे। एल्गोरिथम का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप। अगर मैं बात करूं यूक्लिड डिवीजन लेम्मा किसी एक स्टेटमेंट के थ्रू दूसरी स्टेटमेंट को प्रूव करना आपका यूक्लिड डिवीजन लेम्मा कहलाता है। हम एक स्टेटमेंट हमारे पास होगी, उसी स्टेटमेंट से दूसरी स्टेटमेंट को हम प्रूव करेंगे। ठीक है, तो अभी पढ़ते हैं इसके अंदर। तो इंट्रो में हमने पढ़ा था कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। ठीक है, और इस यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में हम पढ़ेंगे प्राइम नंबर पढ़ेंगे, प्राइम फैक्टर पढ़ेंगे, अच्छा HCF निकालना पड़ेंगे। और HCF जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज होगी, जो फर्स्ट पार्ट होगा, उसके अंदर जो HCF सीखेंगे वो हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से सीखेंगे। उसके बाद हम प्राइम फैक्टर से HCF निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि जो हमने कहा कि एल्गोरिथम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, तो किस हिसाब से हमें पता चलता है कि स्टेप बाय स्टेप हमें अपने प्रॉपर तरीके से कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है और कैसे हम इसको करेंगे। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि आपने 54 को 8 से डिवाइड किया, 54 को 8 से डिवाइड किया तो कितना आएगा? 8 6 48, तो आपके पास जो रिमाइंडर आया 6 आया। ठीक है, 8 6 48, रिमाइंडर जो है आपके पास 6 आया। तो जो हम इस 6 को बोलेंगे, 6 को जो हम बोलते हैं वो क्या कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, इसे क्या बोलेंगे और इसे क्या बोलेंगे? तो 6 को हमेशा क्वोशेंट बोला जाता है। ठीक है, इस 6 को हम बोलेंगे रिमाइंडर जो नीचे बचेगा, इसे बोलेंगे डिवीज़र, मैं इसे स्मॉल डी से डिनोट कर रहा हूँ, डिवीज़र, और इसे बोलते हैं हम डिविडेंड। क्वोशेंट, डिविडेंड, रिमाइंडर और डिवीज़र, तो ये पार्ट होते हैं। हमें समझना है कि स्टेप बाय स्टेप हम इसे कैसे अरेंज करेंगे। एक बात बताइए, अगर मैं इस 54 को लिखना चाहूं तो क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता? 8 × 6 + 6, जो रिमाइंडर आया 6, तो ये कितना होगा? 54 के इक्वल होगा। तो यहां से हम एक चीज समझ सकते हैं कि जो डिविडेंट होता है वो किसके इक्वल होता है? डिवीजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो क्या डिवीजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर के इक्वल नहीं होता। तो सबसे पहला तो स्टेप यही होगा कि डिविडेंट अगर हमें निकालना हो तो डिवीजर की क्वोशेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस R की जो वैल्यू आती है वो R की वैल्यू लेते हैं। सेकंड जो थिंग इसमें हमने सीखनी है वो क्या है कि एक बात बताइए कि जब हमने इसको 8 से डिवाइड किया, 8 से डिवाइड करने के बाद मेरे पास रिमाइंडर आया 6, या मैं आपसे ये पूछूं कि अगर यहाँ पर रिमाइंडर आता 7 तो भी ठीक था। अगर यहां पर रिमाइंडर मेरे पास 8 आ जाता, पहली बात तो ये पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि 8 आता तो मेरा पूरा डिवाइड होता। अगर मान लीजिए 8 आ भी गया तो वो पूरा डिवाइड होगा, इसका मतलब 8 आने का मतलब रिमाइंडर क्या आपका 0 ही है। क्योंकि अगर इसमें 8 और ज़्यादा होता तो वो पूरा का पूरा इससे डिवाइड भी होता। लेकिन कोई बात नहीं, अगर हम इसमें 8 रिमाइंडर करते हैं तो वो पूरा का पूरा दोबारा से इससे पूरा डिवाइड हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर 9 को आ जाता है रिमाइंडर, तो क्या हम 9 रिमाइंडर ले सकते हैं? 8 से बड़ा है तो 9 रिमाइंडर नहीं लेते, हम क्या करते हैं 8 1 जा 8 लेते, यहाँ पर अगेन रिमाइंडर 1 आता। ठीक है, अगर यहाँ पर 10 आ जाता, यहाँ पर आता 10, तो हम क्या करते फिर 1 जा 8 लेते, हमारा रिमाइंडर 10 नहीं कहलाता, हमारा रिमाइंडर आता 2। अगर 11 आता तो रिमाइंडर 3। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि जब हमने किसी नंबर को 8 से डिवाइड किया, जब भी हमने किसी नंबर को 8 से डिवाइड किया, मान लीजिए किसी भी नंबर को मैंने 8 से डिवाइड किया, नंबर कुछ भी हो सकता है, तो मेरे जो
रिमाइंडर आने की प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7। तो मेरे रिमाइंडर ये आ सकते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं आ सकता। 0 से लेकर 7 तक मेरे रिमाइंडर आ सकते हैं, इसके अलावा रिमाइंडर कुछ भी नहीं आएगा अगर आप 8 से किसी नंबर को डिवाइड करोगे। इसी तरह अगर मैं किसी नंबर को 6 से डिवाइड करूं तो जो रिमाइंडर आएंगे वो क्या क्या आ सकते हैं, 0 1 2 3 4 5। अगर 6 आ जाएगा तो अगेन दोबारा डिवाइड करेंगे। अगर मैं किसी नंबर को 5 से डिवाइड करूं तो मेरे रिमाइंडर क्या आएंगे, रिमाइंडर मेरे आएंगे 0 1 2 3 4। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब भी हम किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर जो होता है उससे एक नंबर कम आता है। तो इस चीज़ को हम स्टेप वाइज कैसे लिखेंगे, तो अगर मेरे पास ये मान लीजिए क्या है, डिविडेंड, डी से नोट किया, ये डिवीजर, ये आपका कोशेंट और ये आपका रिमाइंडर। तो मैं इसे कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर इंटू कोशेंट, डिवीजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, जो रिमाइंडर होगा प्लस रिमाइंडर। और आर जो होगा मेरा, जो आर होगा उसकी वैल्यू 0 और 0 के इक्वल, ग्रेटर देन 0 और 0 के इक्वल, एंड लेस देन कितना है, डिवीजर, तो डी से हमेशा लेस देन होगी। तो ये चीज़ हमने यहाँ प्रूव कर दी कि उससे हमेशा लेस देन होगी, 0 या 0 से बड़ी आपकी वैल्यू आएगी। तो इसके बाद हमें ये पता चलता है कि जिस नंबर से हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर उस नंबर से हमेशा कम आएगा, 0 से ग्रेटर देन आएगा और 0 से बड़ा आएगा और 0 से 0 के इक्वल भी आएगा। तो इसी चीज़ में अगर हमसे पूछ लिया जाए कि हम इस यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम और दूसरा यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज़ करके कुछ चीज़ों का प्रूव कैसे करेंगे, अगर आपको ध्यान है कि हम डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर मल्टीप्लाई कोसेंट प्लस आर का यूज कर रहे हैं, तो इसी का यूज करके हमें कुछ चीजें प्रूव करनी होगी। तो मैं पहला क्वेश्चन लेता हूं, आप नोट कर लीजिए कि शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q एंड दैट एवरी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q + 1 वेयर q इज सम इंटीजर। मैंने कल एक चीज़ बताई थी कि इवन नंबर कौन से होते हैं, इवन नंबर होते हैं जो किसकी फॉर्म में, और 2n की फॉर्म में, और ओड नंबर 2n + 1 की फॉर्म में। तो वही चीज़ हमें प्रूव करनी है कि 2q की फॉर्म में होगा, कोई भी इवन इंटीजर होगा, कोई भी पॉजिटिव इवन इंटीजर होगा, जो कोई भी पॉजिटिव ओड इंटीजर होगा वो 2q + 1 की फॉर्म में होगा। ये आपको प्रूव करना है, और प्रूव करने के लिए हमें किसका यूज करना है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का, ठीक है। और लेम्मा की वजह से हम एक स्टेटमेंट का यूज करके दूसरी स्टेटमेंट प्रूव करेंगे। तो इसका मतलब अगर ये दिया है हमें, तो यहां से एक बात तो क्लियर है कि हमने ये क्या है आपका कोसेंट और ये क्या है डिवीजर। हमने जब भी किसी नंबर को 2 से डिवाइड किया है तो हमारा r जो आएगा या तो 0 होगा या 1 होगा, क्योंकि r की वैल्यू लाई करेगी 2 से स्मॉल और 0 या 0 के इक्वल या 0 से ग्रेटर देन, क्योंकि इसी फॉर्म में है ना, 2q का मतलब या 2q + 1 का मतलब। तो अगर मैं किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरे रिमाइंडर जो आएंगे वो या तो 0 आएगा या 1 आएगा, ठीक है। तो करते हैं, चलिए। अगर डिविडेंड कुछ भी है, हमने डिवाइड किया 2 से, कोसेंट हमारा है q, तो रिमाइंडर या तो आया 0, भाई रिमाइंडर जब 0 आया तो क्या होगा, d को जब हमने रिमाइंडर 1 आया तो क्या होगा, 2q + 1, 2q + 1, ठीक है। r1 रखा तो 2q + 1 आ गया, r2 रखा, r0 रखा तो 2q आ गया। तो अब ध्यान से देखिए, q क्या है, एक इंटीजर है, तो यहाँ से हमारी जो वैल्यू आई वो क्या आई, 2q आई, ठीक है। और यहाँ से जो वैल्यू आई वो क्या आई, 2q + 1 आई। तो क्योंकि हमें पता है कि हमारी जो
ओड और इवन नंबर जो होता है वो 2n की फॉर्म में होता है वेयर n इज इंटीजर, और जो ओड नंबर होता है 2n+1 की फॉर्म में होता है वेयर n इज इंटीजर। तो वही केस आया है कि ये क्या है, ये हमारा एक इवन नंबर है, क्योंकि किसका मल्टीपल है ये, अगर q इंटीजर है 2 का मल्टीपल है तो उसे हम क्या कहेंगे, एक इवन नंबर। अगर q एक इंटीजर है और 2 का मल्टीपल होकर +1 है तो उसे हम क्या कहेंगे, एक ओड नंबर। तो दोनों के क्या आ गए, प्रूफ आ गए कि 2q हमारा इवन फॉर्म है और 2q+1 हमारा ओड फॉर्म है। तो हमसे यही तो कहा था कि प्रूव करना है कि 2q एक इवन इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर, और 2q+1 एक ओड इंटीजर है। तो स्टेप वाइज हमें पता था कि ये चीज़ें हैं, लेकिन हमें स्टेप वाइज उसे प्रूव करना था। स्टेप वाइज प्रूव किया कैसे, कि अगर किसी नंबर को 2 से डिवाइड किया तो हमारे रिमाइंडर आएंगे 1 या 0, 2 से छोटे और 0 के इक्वल या 0 से बड़े। तो वही हमने यूज करके निकाला है। तो नेक्स्ट अगर हम इसी तरह से कुछ और टर्म यूज करेंगे तो और क्वेश्चन भी होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए। अगला क्वेश्चन है, सो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3q 3q+1 3q+4 3q+2 फॉर सम इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ q। ठीक है, तो क्या दिया है देखिए, 3q, सेकंड है 3q+1 और थर्ड है 3q+2। स्टेटमेंट को समझना है, उसी के हिसाब से हमें इसको प्रूव करना है। सो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 3q और 3q+1 एंड 3q+2। ठीक है, फॉर सम इंटीजर q, मतलब कोई भी पॉजिटिव इंटीजर इसी फॉर्म में होगा अगर q को हम कुछ इंटीजर की फॉर्म में करें तो। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको प्रूव करना है कि इस फॉर्म के अलावा कोई अलग से फॉर्म नहीं होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3q है, 3q+1 है, 3q+2 है। तो यहाँ से हमें एक बात पता चलती है कि हमारा डिवीजर कितना है, 3। हमारा डिवीजर कितना है यहाँ से, 3। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर जब भी किसी नंबर को 3 से डिवाइड करेंगे तो r आने की कितनी प्रोबेबिलिटी, r या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा। मीन्स r आपका 3 से छोटा और 0 के इक्वल या 0 से बड़ा होगा। ठीक है, तो हम जिस डिविडेंट को 3 से डिवाइड करेंगे तो कोसेंट हमारा मान लीजिए q आ रहा है, तो रिमाइंडर हमारा मान लीजिए पहले केस में 0 आएगा। तो ये कंडीशन बनेगी। अगर मैं रिमाइंडर 1 लूँ, अगर रिमाइंडर 1 लूँ तो d = 3q+1। अगर रिमाइंडर मैं कितना लूँ, 2 लूँ, तो d = 3q+2। तो तीनों ही केस में तो हमें यहां से पता चला कि जब हमने 3 से किसी नंबर को डिवाइड किया तो मेरा रिमाइंडर 0, 1 और 2 आया। रिमाइंडर 0, 1 और 2 आए हैं, तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो फॉर्म बनी है ये, इनके अलावा कोई और फॉर्म नहीं होगी। तो हमारी जो फर्स्ट फॉर्म बनी है जब हमने 3 से किसी नंबर को डिवाइड किया वो बनी है 3q, और सेकंड फॉर्म बनी है वो क्या बनी है, 3q+1। थर्ड फॉर्म बनी है 3q+2। तो हमने यही प्रूव किया है कि जब हमने किसी नंबर को 3 से डिवाइड किया तो हमारी जो फॉर्म बनी है पॉजिटिव इंटीजर की, वो फॉर्म सिर्फ और सिर्फ 3q, 3q+1 और 3q+2 बनी है। नेक्स्ट क्लास में हम इन क्वेश्चनों को और डिटेल में करेंगे। ये तो था कि हम यूक्लिड लेमा या यूक्लिड एल्गोरिथम को यूज कैसे करेंगे हमारे क्वेश्चनों में। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे और कुछ अलग से क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।